नमस्कार दोस्तों। तो हम आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 6 देख रहे थे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। 50 प्रश्न तक हमने देख लिया है, 51 से इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 30 फीट होती है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। तो दम्मा हो या गंजापन हो, दोनों कवक के कारण होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर और थोड़ा गहराई में जाके पूछे कि कौन से कवक के कारण दम्मा रोग होता है या कौन से कवक के कारण गंजापन होता है, तो हम क्या बताएंगे। गंजापन के लिए जो कवक रिस्पॉन्सिबल होता है वो है टीनिया कैपिटस, और दम्मा के लिए एस्परजिलस फ्यूमेगेटस नाम का कवक रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो रेफ्लेसिया, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है दुनिया का, तो बुलीफिया कोलम्बियाना जो कुल का पुष्प है ये सबसे छोटा पुष्प होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, सबसे छोटा पुष्प बुलीफिया कोलम्बियाना। नेक्स्ट है, अच्छा ये कहाँ मिलता है वैसे, तो मलेशिया, इंडोनेशिया के सुमात्रा और बेंगकुलू के वर्षा वनों में ये रेफ्लेशिया मिल जाता है। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन पहुंचाने की योजना है। तो 2024 तक भारत सरकार की योजना है कि जितने भी गांव हैं सब तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन पहुंचा दिया जाएगा। तो ये भारत नेट कार्यक्रम के तहत ये योजना तय की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है ऑप्टिकल फाइबर से कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ये तो आपको याद होगा ही वैसे। नेक्स्ट है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो मानव पोषण के लिए टमाटर से क्या मिलता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा वैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है कि नहीं होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, बस थोड़ा कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है। तो अगर किसी महिला में पुरुष जैसे लक्षण दिखें तो उसे विरिलिज्म कहते हैं, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, ये होता क्यों वैसे, तो एंड्रोजन का अतिस्राव अगर हो जाता है महिलाओं में, फिर से बोलता हूँ, एंड्रोजन का अगर अतिस्राव हो जाएगा महिलाओं में तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, विरिलिज्म हो जाता है, और फिर महिलाओं में पुरुषों जैसे गुण दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है, तो उसे गलन कहते हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया कि ठोस से जब द्रव बन जाए तो गल जाता है, तभी तो द्रव बनता है। अच्छा, एक उदरपातन आता है, तो ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, इसको उदरपातन कहते हैं, अंग्रेजी में सब्लिमेशन, ये भी पूछता है कभी कभी। बाष्पीकरण क्या होता है, तो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाना। उदरपातन उत्क्रमण क्या होता है, तो उदरपातन उत्क्रमण के बारे में पूछ रहा है। मतलब उदरपातन कब कहते हैं, जब हम ठोस से गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कपूर का जलना या नेप्थेलिन का। तो लेकिन उदरपातन गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाए तब हम कहते हैं, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उदरपातन उत्क्रमण ये हो गया। और एक कभी कभी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और कॉन्सेप्ट होता है संघनन के बारे में। तो जब गैस द्रव में बदल जाए तब उसको संघनन कहते हैं, लेकिन गैस ठोस में बदल जाए तो उसको उदरपातन उत्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः आदर्श गैस कहा जाता है। तो आदर्श गैस किसको कहा जाएगा, वैसे तो इसका आंसर ई है, मतलब कि उपयुक्त में से कोई देखने पहले, जो गैस वायल के नियम को पूर्णतः पालन करती है, जो गैस चार्ल्स के नियम को पूर्णतः पालन करती है, जो गैस अवोगाद्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है, और जो गैस गे लुगास के नियम का पालन करती है। तो इसमें सारा सही है, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीने योग्य पानी में के बारे में सत्य है। तो पीने योग्य जो पानी होता है तो उसके बारे में ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान उसका 7 होता है, क्योंकि पीने का पानी उदासीन होता है, और टीडीएस 3 से कम होता है। ये तो दोनों सही है, ए और सी, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर पूछा जाए कि पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो पानी से कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है।
और इसका स्वाद ना ही एसिडिक होता है और ना ही क्षारीय होता है, नहीं यानी कि नहीं अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये दरअसल दोनों मिलकर के एटॉमिक भार बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक में होता है परमाणु के, तो ये भी बात ध्यान रखना है। वैसे एक पॉइंट यहाँ पर है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने खोज की थी। वैसे आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन फोटोन की खोज के कारण नहीं, प्रकाश वैद्युति पर कार्य करने के लिए मिला था इनको। मैं फिर से इस पर 4-5 पॉइंट जो डिस्कस किया बोल देता हूँ। सबसे पहला तो हमने इसमें पहला पॉइंट ये देखा कि रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो परमाणु के जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो तय करता है रासायनिक गुण। दूसरा पॉइंट, परमाणु के नाभिक में क्या होता है सब पूछा जाता है बार बार, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि प्रोटॉन की संख्या कारण एटॉमिक भार तय होता है। चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन जो होता है वो ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव होता है, यानी उदासीन कण होता है, ठीक है। तो यानी नाभिक क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन का गुण होगा वही हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होता है नाभिक का गुण। अच्छा, फिर हमने फोटोन के बारे में देखा। फोटोन की खोज पूछे किसने किया, तो आइंस्टीन ने किया है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला है 1921 में, लेकिन वो मिला है प्रकाश वैद्युतिकी पर कार्य करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यतिकरण के उदाहरण हैं। तो व्यतिकरण के उदाहरण सारे हैं क्या? सारे हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना, उसके बाद जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, और सीडी का रंगीन दिखाई मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है तो सीडी का रंगीन दिखाई पड़ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों दरअसल व्यतिकरण के उदाहरण है। तो विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन और परावर्तन, विकल्प सी में जो है वो सारा है इसमें, ठीक है। वैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा भी ये बनता है, तो अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों के कारण बनता है। नेक्स्ट है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग अविंदुकता वाली दृष्टि दोष में किया जाता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। कभी पूछ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया। दूर दृष्टि में कैसा लेंस यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपरमाइट्रोपिया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन दरअसल है नेक्स्ट, बिहार सरकार के प्रमुख ऐप हैं। तो ऐप कौन कौन से हैं? तो वैसे इसमें सारा ऐप बिहार सरकार का ही है, एक से अधिक तो कम से कम दिख ही रहा है। देखिए, संजीवनी ऐप ये कोरोना के समय बिहार सरकार का ऐप है। उसके बाद हिट कोविड, ये भी कोरोना से संबंधित ऐप है बिहार सरकार का। इंद्रब्रज के बारे में तो आपने कई बार अखबारों में भी सुना होगा कि बिजली गिरने के पूर्व जो सूचना देने का काम करता है इंद्रब्रज। दरअसल बिजली गिरने के कारण काफ़ी मौतें हो गई थी पिछले वर्ष, तो इसीलिए इंद्रब्रज नाम का ऐप बनाया गया ताकि पहले ही पता चल जाए बिजली गिरने की सूचना। हृदय गति मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय गति को अगर मापना होता हो, ठीक है। अच्छा, अगर झूठ का पता लगाना हो कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं, तो ये पॉलीग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। एक है फोनोमीटर यहाँ पर, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायर हेलियोमीटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूपीपीसीएस में भी कई बार ये पूछा गया है। तो सौर विकिरण, अगर आपने घटना चक्र का लगाया होगा साइंस वाला, तो आपको ये पायर हेलियोमीटर कई बार मिला होगा। सौर विकिरण को मेजरमेंट करने के लिए पायर हेलियोमीटर का प्रयोग होता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगा जाता है, कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाती है, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, और पायर हेलियोमीटर से सूर्य विकिरण का मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सारा मिला हुआ ही है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। उच्च वेग मैक में मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन्ग में मापा जाता है, और दाब पास्कल में मापा जाता है, जबकि ऊर्जा जूल में मापी जाती है। मैं फिर से बोल देता हूँ, उच्च वेग का इकाई मैक होता है, तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम कहलाता है, दाब का इकाई पास्कल, और ऊर्जा की इकाई जूल। नेक्स्ट है, विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है ऐसा पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। वैसे सारा लगता है सत्य नहीं है, तो उसको सही करके पढ़ लेते हैं। चाल कैसा राशि होता है? चाल अदिश राशि होता है। अच्छा, उसके बाद विस्थापन, तो विस्थापन सदिश राशि होता है। आपको याद आ रहा होगा, व और ब शुरू में रहे और इसके साथ एक भार, तो समझ लीजिए वो अदिश राशि है, तो इसलिए विस्थापन यहाँ पर है। हालांकि विद्युत धारा इसका अपवाद है, 6 अपवाद है, उसमें से विद्युत धारा भी अपवाद है। तो विस्थापन सदिश राशि होता है, चाल अदिश राशि होता है, दूरी अदिश राशि होता है, विस्थापन का मान
सिर्फ धनात्मक होता है ऐसा नहीं है, विस्थापन का मान धनात्मक और ऋणात्मक या फिर शून्य भी होता है। तो तीन, ये चारों कथन गलत था, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वैसे अगर कभी पूछ दे गुरुत्व त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका वही होता है, इसका भी वही होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन किलोग्राम। किलोग्राम ये ना, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं जार्विक सेवन क्या है। तो जार्विक सेवन दरअसल कृत्रिम हृदय है, और अभी हमने देखा था कि सबसे पहले कृत्रिम हृदय का प्रतिस्थापन किसने किया था। तो ये भी हमने देखा था, अभी क्यों किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। ठीक है, और जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय तो है ही, इसका आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट जार्विक ने किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर है ये। और सबसे पहले प्रतिस्थापन किसने किया, तो वार्ने क्लार्क ने किया है 1982 में, किसका, जार्विक सेवन का। नेक्स्ट, लेकिन अगर सबसे पहले कृत्रिम हृदय का पूछे किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड का, लेकिन जार्विक सेवन का प्रतिस्थापन किसने किया, तो वार्ने क्लार्क ने किया 1982 में। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, किसमें, बेंजीन में, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो आपको भी पता है कि मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, इन दोनों को वुड स्प्रिट कहा जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेथेनॉल और मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जिस ऐप का उपयोग किया गया, तो वो कौन सा ऐप था, वो आयुष्मान नामक ऐप था कोरोना के दौरान। ऐसे संजीवनी के बारे में पूछता तो बिहार सरकार के द्वारा यूज हुआ था ये। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अभी हमने जो देखा था मेथिल अल्कोहल था, ये मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, ये वुड स्प्रिट कहलाता है, और शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। तो आइसोप्रीन का एक बहुलक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है, और दरअसल ये एक प्रकार का बहुलक है, कौन, पॉलीएमाइड, जिसका यूज बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, ऐसे केवलर ब्रांड से मिलता है, ब्रांड नेम है इसका पॉलीएमाइड का, केवलर, तो बुलेट प्रूफ वस्त्र का ब्रांड है ये केवलर। नेक्स्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं उत्क्रम परासरण कहते हैं, अगर खारे पानी को शुद्ध पानी में बदला जाए तो। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। तो फुगाकू है ये, और जापान का है। भारत का भी सबसे सुपर तेज कंप्यूटर, मतलब सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछे तो परम सिद्धि का नाम लेना है। टॉप जो 500 जो 6 महीना में सूची निकलता है ना, तो उसमें टॉप 500 में 63वें नंबर पर ही आया है परम सिद्धि, जो भारत का सुपर मतलब सबसे ज़्यादा तेज कंप्यूटर है, और फुगाकू जो दुनिया का, जो कि जापान का है, तेज सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको भी पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड का 1 भाग, अगर ये दोनों को मिला दें तो एक्वारेरिया बनता है, और इसी में सोने को घोल दिया जाएगा, मतलब घोला जा सकता है। तो विकल्प ई इसका सही आंसर हो गया, एक से अधिक। नेक्स्ट है माइका है। तो माइका क्या है, उष्मा का चालक होता है माइका, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ये जो प्रेस होता है, मतलब आयरन, उसमें आप देखे होंगे ये, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है मोती के मुख्य अवयव हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट मोती के मुख्य अवयव होते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। पानी भारी पानी वह होता है। तो भारी पानी क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, वो भारी पानी होता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। और भारी पानी का यूज कहाँ किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि परमाणु का रिएक्टर जो काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है। मैं पहला शब्द आपको बता देता हूँ, नियंत्रित, डॉट डॉट डॉट, आप बताइएगा डॉट 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 में क्या फिल करेंगे। नेक्स्ट है इनमें से किसे भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। मसालों का बागान किसे कहते हैं, केरल को। विकल्प ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है चारकोल रॉट रोग होता है। तो चारकोल रॉट रोग किसमें होता है, ये सोयाबीन के पौधों में भी होता है, मकई के पौधों में भी होता है, और सूर्यमुखी के पौधों में भी होता है। क्या, चारकोल रॉट रोग है ये, तो ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, अच्छा ये होता है दरअसल कैसे, तो ये चारकोल रॉट रोग मृदा से होता है, मृदा में कवक होती है, उसी कारण हो जाता है, सोयाबीन में या मकई के पौधों में या सूर्यमुखी के पौधों में। माइक्रोफोमिना फैसियोलिना नाम का कवक है,
फिर से बोलता हूँ, माइक्रोफोमिना फैसियोलिना नाम के कवक से चारकोल रॉट रोग होता है सोयाबीन के पौधे में, मकई के पौधे में और सूरजमुखी के पौधे में। एक और समान ज्ञान बताता हूँ, सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो सिलिका तो शामिल होती है, कैल्शियम सिलिकेट भी शामिल होता है और सोडियम सिलिकेट भी शामिल होता है। तो ये सब तो शामिल होता है, तो सिल्वर सिलिकेट शामिल नहीं होता, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो कांच जो होता है निश्चित रासायनिक सूत्र एवं संगठन नहीं होता है कांच का, एक बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का यूज किया जाता है निष्क्रिय गैस के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? तो परम सिद्धि अभी हमने देखा था, और टॉप 500 में 63वां स्थान है। जबकि दुनिया का पूछे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो फुगाको का नाम लेंगे, और फुगाको कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? जापान का। नेक्स्ट, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो उससे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो धुआं निकलता है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो यदि 10 वाट के 10 बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुछ नहीं करना है, बस जितना दिया हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जितना दिया हुआ है 3 बार दिया हुआ है तो बस इतना कर दिए, 3 जीरो का 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 1 आएगा, तो 1 यूनिट। विकल्प बी में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित? सब तो सुमेलित है। ब्लोअर इमर्सन नाइक्रोम का बना होता है, और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार लगा होता है। हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु होते हैं। CFL में पारा होता है। तो सारा मेल था, सब सत्य है। नेक्स्ट है, फिर से पढ़ दूँ क्या? CFL में पारा, हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन और ब्लोअर या इमर्सन रॉड में नाइक्रोम का तार होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो महो है। विद्युत चालकता की यूनिट पूछे तो महो, और विद्युत प्रतिरोधकता की यूनिट पूछे तो ओम। तो ये भी बात ध्यान रखें। डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको डायनेमो बोलते हैं। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? तो 1921 में मिला था, अभी हमने बात कर लिया था। और प्रकाश वैद्युत पर कार्य करने के लिए इनको मिला था क्या? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था, ऊपर क्वेश्चन एक आया था कि किस चीज़ का खोज किया है इन्होंने? ये फोटोन का खोज किया है आइंस्टीन ने। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन को कार्य करने के लिए इस पर नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हेनरी हर्ट्ज ने की थी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, और इसी पर काम करने के लिए मिलीकॉन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उनको भी मिला था नोबेल प्राइज 1923 में, ठीक है। वैसे 1921 में आइंस्टीन को मिला था। क्वेश्चन 1921 वाला ही पूछता है बार बार। और ठीक इसके 9 साल बाद यानी 1930 में CV रमन को भी नोबेल प्राइज मिला है। तो ये भी कभी कभी पूछता है, तो दोनों एक ही साथ जोड़ करके याद रखने से ज़्यादा अच्छा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का प्रयोग किया जाता है, तो DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है प्रयोग। किस चीज़ का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। खोज किसने किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का? तो केरी बुगलिस ने किया था, और इसी कारण उसको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की खोज के लिए केरी बिमुलिस को कब नोबेल प्रदान किया गया? तो 1993 में नोबेल प्रदान किया गया था। तो अच्छा, अभी तो ये बात आया था, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से पहले ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है कोई बात नहीं, उसको ऑफ कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 नहीं हुआ तो ये चैनल बंद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, संवेग भौतिक राशियों का गुणनफल है, तो द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है, और संवेग एक भौतिक राशि है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। वीडियो संबंधित सुझाव आप दे सकते हैं, किस विषय पर और वीडियो बनवाना है तो आप बताएंगे, तो मैं ज़रूर उसको अपनी योजना में शामिल करूँगा। धन्यवाद।